नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मेष लग्न का अप्रैल 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, राहु, शुक्र, बुध और शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, मई का जो महीना है ना, मई के महीने में 3 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। पहला ग्रह का गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है गुरुदेव का। गुरुदेव आपके दूसरे भाव से आपके तीसरे भाव में 14 मई को विराजमान होंगे। वहीं जो दूसरा गोचर हो रहा है वो हो रहा है राहु का। राहु आपके 12वें भाव से 11वें भाव में 29 मई को विराजमान होंगे। वहीं केतु भी आपके 6वें भाव से आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। अब देखिए, लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो लग्न पे आपके सूर्य विराजमान है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। 14 मई से घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा, सुख को लेकर के भी आपका फोकस रह रहा होगा। वहीं देखिए, सूर्य जो है, सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए 13 अप्रैल से, और ये 14 मई तक यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके वे निर्णय लेंगे, अपने पढ़ाई को लेकर के समझदारी से निर्णय लेंगे। और यहाँ पे सूर्य बुध की युति भी 7 मई से हो जा रही है और 7 मई से 14 मई तक यहाँ पे आपके लग्न पे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो बुध चूंकि लग्न पे विराजमान हो जा रहे हैं तो आपको समझदारी और बुद्धिमानी से तो आप निर्णय लेंगे। और शुक्र जब 31 मई को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो आपके मेहनत से आप धन की वृद्धि करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप थोड़े बहुत कंजूस होंगे और दूसरों के कार्य में आप उनकी मदद भी करेंगे। और दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हैं। सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे और बुध 23 मई को विराजमान होंगे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव 13 मई तक विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग यहाँ पे बन रहे थे। और सूर्य जब आपके दूसरे भाव में 15 मई को विराजमान होंगे तो अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और बुध जब 23 मई को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में 23 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए, 23 मई से ना धन को लेकर के आपके परिवार में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 29 मार्च से पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपका सेविंग्स खर्च हो जा रहा है, यानी कि आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं पर कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन रहा है जिसके कारण सेविंग्स खर्च हो रहा है। पारिवारिक मनमुटाव आपके हो रहा है। और बुध जब 23 मई से आएंगे तो छोटे मोटे पैसे को लेकर के विवाद भी हो सकते हैं, विवाद से बचें। और तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरुदेव 14 मई को विराजमान हो रहे हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हुए 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से 6 मई तक आपने नोटिस किया होगा कि आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा हुआ है। और 14 मई से देखिए, यहाँ पे गुरुदेव भी आ जा रहे हैं तो आपके डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। देखिए, खर्च करके आपने नोटिस किया होगा कि 27 फरवरी से 6 मई तक आपका हिम्मत बढ़ रहा है। और गुरुदेव भी 14 मई को आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके पराक्रम भाव को बढ़ाएंगे।
हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचें। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ पे मंगल नीच के हो जा रहे हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 और 30 तारीख को। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। मंगल आपके चौथे भाव में जो विराजमान है ना, यहाँ पे देखिए आपकी माता को क्रोध ज्यादा आ रहा होगा 14 अप्रैल से। तो यहाँ पे देखिए माता के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप डिप्लोमेटिकली अगर आप इनको हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। घर वाहन को लेकर के छोटे मोटे खर्चे आपके 14 मई से निकलेंगे और माता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत खराब रह सकती है 14 मई से, तो माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। और पांचवें भाव में आपके केतु 29 मई को विराजमान हो रहे हैं और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके लगन पे विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 29 मई को जब केतु आपके पांचवें भाव में विराजमान हो जाएंगे तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। यहाँ पे वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के समझदारी से वे निर्णय लेंगे, पर यहाँ पे देखिए 29 मई के बाद स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे फोकस बढ़ाना है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन हो सकता है। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके केतु जो विराजमान है यहाँ पे देखिए 28 मई तक ही विराजमान रहेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 मई 2025 तक यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु से आप थोड़े बहुत परेशान रहे होंगे। हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ समस्याएं आपके उत्पन्न हुई होंगी जिसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके में पड़ रही है और यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी जो पड़ रही है ना वो भी आपके छठवें भाव में 13 मई तक पड़ेगी। तो जो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़े हुए थे उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा यहाँ पे, पर आपके गुप्त शत्रु थोड़े बहुत आपको परेशान करेंगे। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हैं 27 फरवरी से। तो देखिए 27 फरवरी से 6 मई तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बुध द्वारा बना हुआ था। तो यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर पे अगर आपका कुछ खर्च भी हुआ होगा ना तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिला होगा। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही होगी उस पर अगर आपने खर्च किया होगा तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से 30 मई तक। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 14 अप्रैल से। तो 14 अप्रैल से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए एक चीज आपके लिए अच्छा हो रहा है कि गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ने लगेगी आपके 7वें भाव में। तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से और 30 मई तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और आपकी स्पाउस खर्चीली भी रहेंगी। ये जो पीरियड आपका बन रहा था ना 28 जनवरी से 30 मई तक, अगर आपकी स्पाउस कहीं विदेश जाने का प्रयास कर रही थी तो उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बना रहे। वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 31 मई को विराजमान होंगे तो 31 मई को आपकी स्पाउस का फोकस आपके ऊपर रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपके ऊपर फोकस रहेगा और आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का भी सुख आपको अच्छा मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए जो उनका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव रहेगा उसको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। और 31 मई से ना आपकी स्पाउस आपके कमियों को पूर्ण भी करेंगी। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 13 मई तक पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपकी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा और आपके आयु के लिए भी निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति, गुरुदेव की दृष्टि जो पड़ रही थी उसके शुभ फल की प्राप्ति हो रही थी। यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे थे, गुरुदेव की दृष्टि जो पड़ रही थी। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के ही घर में पड़ेगी और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है।
देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धन, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव की दृष्टि जो 29 मार्च से पड़ रही थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि 29 मार्च से भाग्य जैसा आपका पहले साथ दे रहा था, यानी कि 29 मार्च के पहले जैसा साथ दे रहा था वैसा साथ नहीं दे रहा है। पर यहाँ पे देखिए 14 मई से आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और 14 मई से अगर आपके काम के लिए आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप भाग दौड़ कीजिएगा जरूर, अगर कोई काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में 13 मई तक पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा था। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में 14 मई से पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, स्वभाव में भले एग्रेसिव रह रहे थे, पर आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला है। आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिला है। जॉब कर रहे हैं, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिला है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपके बढ़ोतरी आपको देखने मिला है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आप जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला है। देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं करते हैं और विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं अपने ऑफिस द्वारा, यहाँ पे 29 मार्च से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और आपके बॉस और पिता को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े होंगे 29 मार्च से। आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे 29 मार्च से बढ़े होंगे। 11वें भाव में आपके राहु 29 मई को विराजमान होंगे, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में 14 मई से पड़ेगी, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और राहु भी आपके 11वें भाव में 29 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 11वें भाव में जब राहु आपके विराजमान हो रहे हैं, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। पैसे को लेकर के आप नोटिस करेंगे कि सडन गेन आपको मिलेगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ेगी 14 मई से। तो देखिए, इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर अब मई का महीना आपके लिए अच्छा है। बस अगर आपका पैसा कहीं अटक रहा है, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसा कहीं अटक रहा है तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है। डिप्लोमेटिकली अगर आप पैसा को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के निकालेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और जो लोग जॉब करते हैं, देखिए यहाँ पे जॉब के लिए भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और अगर जॉब स्विच करेंगे तो इनकम भी आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा। पर यहाँ पे देखिए, बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, पैसा सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि जैसे पैसा आ रहा है वैसे ही आपके पैसे खर्च हो जा रहे हैं। पैसा टिक नहीं पा रहा है। अनवांटेड आपके दोस्त हो गए, या फिर आपके पहचान के लोग हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, कुछ ना कुछ उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे निकल रहे हैं, जिससे कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा समझदारी और डिप्लोमेटिकली अगर आप पैसे को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खर्च भी हो जा रहे हैं और सेविंग्स भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। राहु जो आपके 12वें भाव में विराजमान है वो 30 अक्टूबर 2023 को विराजमान हो गया और 28 मई 2025 तक विराजमान रहे। तो 30 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपके खर्चों को आप कम कर रहे थे, पर 29 मार्च के बाद आपके सैलरी में पैसे जैसे आए, यानी कि बिजनेस हो या फिर सैलरी हो, कहीं से भी पैसे आपके आए और कहीं ना कहीं आपके खर्चे वैसे पैसे हो गए। पैसे सेव करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई। और आपके 12वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण रहा अप्रैल के महीना में 6 दिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, 12वें भाव में जो लक्ष्मी नारायण योग आपके बने उतना शुभ फल आपको नहीं देते हैं, पर तब भी देखिए यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन गया, जिससे कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर आपने खर्चा किया होगा तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिला होगा। और 12वें भाव में आपके देखिए शुक्र बुध दोनों विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस को लेकर के खर्चे बढ़े होंगे, लेडीज को लेकर के खर्चे बढ़े हुए रहेंगे 30 मई तक। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करें, उसमें आपके खर्चे हो। किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मई का महीना, देखिए मई के महीने में बस आपको आपकी माता को जो क्रोध ज्यादा आएगा उसको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, और ऑफिस में आपके बॉस जो स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। पर काम के लिए आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इनकम के लिए भी आपको मई के महीने में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस यहाँ पे आपके बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। जो लोग करंट जॉब में हैं और विदेश जाने का अपने जॉब द्वारा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए भी फेवरेबल समय बना रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं